हम पैसे के लिए नहीं खड़े हैं। किस लिए खड़े हैं? अपने हक के लिए खड़े हैं, भीख नहीं मांग रहे हम किसी से। हम देश की रक्षा कर रहे हैं, कम से कम हमारी भी रक्षा तो थोड़ी बहुत करनी चाहिए ना। बदनामी होगी देश की। तो ये तो मोदी जी को सोचना चाहिए ना। ये नौबत ही क्यों नहीं दे रहे हैं कि मोदी जी हमारी जो जायज हक हैं उनके ऊपर संज्ञान लो, आप संख्या बल दिखाएंगे सरकार को और अपना हक लेंगे हम। हमारे साथ अभी पूर्व सैनिक हैं। बीते कई दिनों से ये लोग लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं। इतने दिन बीत गए, सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया। नहीं सर, अभी तक हमारे पास कोई नुमाइंदा नहीं है सरकार का। क्या है अगला कदम? अब देखो, हम तो अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं। अब सरकार ध्यान देती है नहीं देती है वो सरकार की मर्जी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, कुछ उम्मीदें हैं उनसे? उम्मीदें हैं, रक्षा मंत्री है वो देश का, तीनों सेनाओं का रक्षा मंत्री है। उनको अफसरों ने गुमराहित कर रखा है। अब पता नहीं सरकार इतने दिन से ध्यान क्यों नहीं दे रही। पढ़े लिखे रक्षा मंत्री हैं, अफसर उन्हें गुमराह नहीं कर सकते हैं। गुमराह कर दिया ना, कैसे? अफसरों ने कर दिया गुमराह। कैसे गुमराह किया? ये आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप ये लगा रहे हैं कि जवान जेसीओ की देश के अंदर 97% जवान जेसीओ है और 3% ऑफिसर है। ऑफिसर को हम अपना भगवान मानते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। हम जैसा अफसर बोलता है हम वैसे काम करते हैं। करते हैं नहीं? करते थे और कर रहे हैं अभी भी। पर जिन अफसरों ने हमारे साथ धोखा किया है, संख्या बल हमारा दिखाया है और मांग अपनी मनवाई है, उन्होंने 97% प्रॉफिट वो 3% ले गए और 97% को 3% प्रॉफिट दिया है। आप लोग चंद रुपयों के लिए मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, हम पैसे के लिए नहीं खड़े हैं। किस लिए खड़े हैं? अपने हक के लिए खड़े हैं, भीख नहीं मांग रहे हम किसी से। यहाँ भीख मांगने नहीं आए, हमारा हक लेने के लिए आए। सरकार दे क्यों नहीं रही है? तो सरकार की मंशा हमें क्या पता अब क्या है। अरे मोदी जी भरोसा कीजिए, सब बेहतर करते हैं। सर मोदी जी के ऊपर भरोसा किए, हमने 2 बार उसको प्रधानमंत्री बनाया, 14 में बनाया, 19 में बनाया। और यदि हमारी जो हक है, जायज हक है हमारे, इनको मानते हैं तो 24 में हम लेके आएंगे। 24 में फिर मोदी जी आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमने बना दिया। देश की जनता ने बनाया है साहब। देश की जनता ने बनाया, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, पर हमारे भी तो ध्यान देना चाहिए ना। जिसकी रक्षा, हम देश की रक्षा कर रहे हैं, कम से कम हमारी भी रक्षा तो थोड़ी बहुत करनी चाहिए ना। अरे कितने विमान आ गए, सब लोग कांप रहे हैं। पाकिस्तान वाला थर-थर कांप रहा है, चाइना वाला पीछे भाग रहा है। अरे भाई, उससे हमें भी गर्व है, हमारा भी चौड़ा छीना हो जाता है ये बात सुनकर। पर हम अपनी जेब देखते हैं तो हमें रोना आता है ना। देश के लिए हमने इतना काम किया और जब हमारे बच्चे दर दर की ठोकरें खाने के मजबूर हो रहे हैं, हमें कोई वो कई जगह हमारे को वो कुछ नहीं मिलता है। हर जगह सिक्योरिटियों के अंदर अफसर होते हैं। पाकिस्तान वाले इस खबर को देखेंगे, कहेंगे कि बताइए वहाँ पर आंदोलन हो रहा है, बदनामी होगी देश की। तो ये तो मोदी जी को सोचना चाहिए ना। ये नौबत ही क्यों नहीं दे रहे हैं भाई। हमें सड़क के ऊपर बैठने के लिए नौबत क्यों आई, सरकार को पूछना चाहिए हमारे पास आके। तो एक डेलीगेशन बनाइए, जाइए मिलकर आइए। अरे तो डेलीगेशन दे दिया हमने। कितना? 20 फरवरी को दिया, 3 अप्रैल को दिया हमने। पूरे देश का डेलीगेशन दिया है। 746 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है पूरे देश के अंदर, उनको एक साथ 11 बजे हमने ज्ञापन दिया। 50 लोग इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं आप सर। तो 3 तारीख को देखना था ना। क्या हुआ 3 तारीख को? 3 तारीख गुजर गया। हमारा संगठन मजबूत हो गया, गुजरा नहीं है, जगे हम। क्या करेंगे संगठन मजबूत करके जब सरकार सुनेगी नहीं? कोई कार्रवाई करवा ही नहीं पाएंगे। अरे भाई, हमारे पास वोट की ताकत है, किसान के पास भी है, नौजवान के पास भी है, जवान के पास भी है। वो हमारे साथ है, हमारे साथ है वो। मोदी जी कह रहे हैं 135 करोड़ उनके साथ है। भाई बिल्कुल ताकत है उनकी, हम तो बढ़ाना चाहते हैं उनकी ताकत, पर हमारा मनोबल भी तो थोड़ा बढ़ाए ना। हम मोदी को गिराने के लिए राजी थोड़ी है। हम तो मोदी जी के आगे हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि मोदी जी हमारी जो जायज हक हैं उनके ऊपर संज्ञान लो आप। एक माँ बाप का जो एक बेटा होता है, एक को तो धनाढ्य बना देता है, एक बेटे को ध्यान नहीं देता है, तो उसके मन में फर्क आएगा कि नहीं आएगा? अरे मोदी जी की नजर में सब बराबर हैं, सबका साथ सबका विकास है। तो यहाँ आके बताए ना, यहाँ आके हमारे को समझाए। मोदी जी यहाँ आएंगे? नहीं, उनका डेलीगेशन भेज दो, हम कब करें मोदी जी आओ। मोदी जी का इतना बड़ा मंत्रिमंडल है, उसमें से एक आदमी भेज दो हमें, और भेज दो और आगे बताओ कि भाई ये आपके हक थे,
इनके ऊपर हमने ये संज्ञान लिया है और ये लिखित में आपको दे रहे, आ जाओ आप, हम उसी दिन उठ जाएंगे यहाँ से। मेरा आखिरी सवाल है, कब तक आंदोलन चलेगा? सर जब तक हमारे हक नहीं मिलेंगे तब तक चलता रहेगा। कब तक? साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल? ऐसे हमारे को यहाँ अपनी पूरी जिंदगी यहाँ बितानी पड़े, अपना हक लेके जाएंगे। हमें नहीं मिलेगा ठीक है, आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ देंगे। सर सीनियर सिटीजन होने जा रहे हैं आप, या हो भी गए होंगे? हाँ है। तो सीनियर सिटीजन है तो जाइए घर पर, पोती पोता होंगे, बच्चों को खिलाइए। आप यहाँ पर कहाँ आकर? अरे तो पोता पोती के लिए हमने किया क्या फिर? हमने पोता पोती के लिए मकान बना दिया, अब रोजी रोटी हमारी है वो चल रही है, दाल रोटी चल रही है। हमारा मन भी करता है बिरयानी खाने का, मन करता है बिरयानी खाने का? भाई हमारा भी करता है। खाइए, रोक कौन रहा है? तो रोक पैसे होंगे जब खाएंगे ना, भीख मांग के थोड़ी खाएंगे। देश के लिए छोड़ दीजिए पैसा। बस देश के लिए हमने जान कुर्बान करी है, हमने देश की रक्षा करी है। अब हमारे भाई कर रहे हैं रक्षा, अब हम रिटायर हो गए तो हम अपने घर आ गए। अब हमारे को सरकार ने मजबूर कर दिया है धरना देने के लिए। मैं तो कहता हूँ सरकार को आना चाहिए, आके पूछना चाहिए कि तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम्हारे प्रॉब्लम क्या है, वो हमें बताए। हम सरकार को नहीं बताएं, किसको बताएंगे? सरकार नहीं मानती है तो क्या सरकार बदल देंगे? ताकत है आपके पास? नहीं, हम ये चेतावनी कभी हमने न दी सरकार को, न देंगे आगे। हम अपना संगठन मजबूत करेंगे और संगठन मजबूत संख्या बल दिखाएंगे सरकार को और अपना हक लेंगे। हम लेके रहेंगे, हम बिल्कुल लेके रहेंगे सर। कहाँ के रहने वाले? जिला झुंझुनू गौरव सेनानी सेवा समिति का उपाध्यक्ष हूँ मैं। चलिए, पूर्व फौजी हैं, पूर्व जवान हैं और साफ कह रहे हैं कि मोदी जी को आना पड़ेगा। अगर मोदी जी नहीं आते हैं तो एक डेलीगेशन भेज दें कि हम बातचीत हो जाए। जो इन लोगों की मांगे हैं, जायज मांगे हैं, सरकार मांग नहीं है, हक है हमारे। हक है, मांग नहीं है हमारी, हक को मांग रहे हैं। हक है हमारा, हक है जो जायज। भीख नहीं मांग रहे सरकार से, हमारा हक ले, हक के लिए आए हैं, भीख मांगने नहीं आए। भीख मांगने नहीं आए, हक मांगने के लिए आए हुए हैं। और जब तक इनका हक नहीं मिल जाता ये लोग ऐसे आंदोलन करते रहेंगे, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, चाहे जितना लंबा वक्त क्यों ना बीत जाए। आप लोग क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।